ऊपर योग 693 456 इकट्ठे न जोड़ो, आप यूनिट डिजिट ले लेके जोड़ो। पहले यूनिट डिजिट से शुरू करो, फिर जोड़ना शुरू करो धड़ाधड़। तो 693 456, 876, 532, यहाँ पे 876 और है, 876, 532, 934, 691, 596, 398 और 682। तो पदों की संख्या कितनी है टोटल? यहाँ पे अगर देखें तो पदों की संख्या 8 9 के 9 है। कितनी है? 9। अब जोड़ो तो 3 6 9 6 15 2 17 4 21 1 22 6 28 8 36 2 38 के 8 हासिल आए 3 3 9 12 5 17 3 20 3 23 9 32 9 41 9 50 8 58 7 65 6 8 14 6 20 3 23 5 28 6 34 9 43 5 48 4 52 6 58। 9 से डिवाइड करोगे 9 छक्के 54, 4 45, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, हाँ ठीक है। और ये 0 आएगा और फिर बचेगा 8 9 8 72, यानी कि 650.89 आपका एवरेज हो जाएगा। कहा गया लार्जेस्ट संख्या 3 अंकों की जो 3 5 9 से डिवाइड करने पे 2 शेषफल देती हो। 3 5 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 बचे 45। और हमारी संख्या जो भी होगी वो 45x + 2 के फॉर्म की होगी। क्यों? क्योंकि 45x हमेशा डिविजिबल होगा और 2 शेषफल के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, x की क्या वैल्यू रखें ताकि ये 45x + 2 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिले। तो x बराबर अगर 20 रखेंगे तो 902 आएगा। x बराबर अगर 22 रख देंगे तो ये 990 हो जाएगा और 2 और जुड़ जाएगा। हमें 1000 से ऊपर जाना नहीं है, यानी x बराबर रख देंगे 22। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी 3 अंकों की जो इन तीनों से डिवाइड करने पर 2 शेषफल छोड़ेगी। देखो प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, कहा कि एक आदमी 5 बार 8 में से 5 बार टारगेट को हिट कर सकता है, यानी कि टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? 5/8। अगर कोई आदमी हिट कर सकता है 5/8 बार तो मिस कितनी बार करेगा? यानी कि 8 में से 5 बार वो हिट करता है, तो यानी 8 में से 5 बार हिट करता है तो 3 बार वो मिस करता है, यानी हिट करने की प्रोबेबिलिटी 5/8 है और मिस करने की प्रोबेबिलिटी 3/8। अब कहा गया अगर वो 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लक्ष्य को 2 बार मारेगा? लक्ष्य को 2 बार मारेगा, यानी कि 10 में से किन्हीं 2 बार लक्ष्य को वो हिट कर दे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लक्ष्य को कौन से 2 बार मारता है? पहले दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे पांचवें? नहीं, ऐसा भी हो सकता है पहले 6वें बार हिट करता हो, ऐसा भी हो सकता है 7वें 10वें बार हिट करता हो, यानी इन 10 में से किन्हीं 2 बार तो वो हिट कर देता है, यानी 10C2 हिट कर देता है। हिट कितनी बार करता है? 2 बार। तो हिट करने वाली प्रोबेबिलिटी का पावर 2। आप हमेशा याद रखिएगा जितने केस बने, कितने केस बने? 10C2 इंटू कितनी बार हिट कर सकता है उसके पावर 2, क्योंकि 2 बार हिट करवाना है, और फेल कितनी बार होना है? 8 बार, यानी Q के पावर 8। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 10C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे हमेशा याद रखना NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n-r, पता है ना? तो 10C2 कितना हो जाएगा? 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल नीचे से कट जाएगा बटे 2, 2 से कटे गए 5, यानी 5 9 45। इसकी वैल्यू हो गई 45। कितनी हो गई इसकी वैल्यू? 45। तो क्या 45 गुणे p² यानी 5/8 का स्क्वायर यानी 25/64 या 8 स्क्वायर कह सकते हो, और गुणे Q के पावर 8 यानी 3/8 के पावर 8। 3/8 कितना हो जाएगा? 9, या ऐसे ही लिखो 3/8 की पावर 8 यानी 3 की पावर 8 8 की पावर 8। तो 45 गुणे 25 करोगे 1125 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 8 8 की पावर 10 लिखा हुआ है। 45 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 1125, यानी ये लिखा हुआ है करेक्ट आंसर 1125 गुणे 3 पावर 8 बटे 8 पावर 10। कहा गया एक टावर है 680 मीटर ऊंचाई वाले एक भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये 680 मीटर है,
ये 45 अंश, ठीक है। उसी भवन के आधार से उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है। तो आपसे कहा गया मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो ये 680 मीटर है, अगर ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि ये 45 डिग्री का। अब देखो ये 680 है, अब ये x प्लस 680 हो गया, ये x है, ये कोण 60 अंश है। आपको पता है अगर ये 60 अंश है तो ये वाली भुजा आधार की √3 टाइम्स होगी, यानी 680 प्लस x, 680 प्लस x कितनी होगी, √3 टाइम्स ऑफ x। x को इधर भेज दो तो √3x माइनस x, यानी 680 बटे √3 माइनस 1 बराबर x, ठीक है। मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 680 प्लस x। अब मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 680 प्लस x। तो ऐसा भी कर सकते हो, 680 प्लस x यहां से निकाल लो, तो अगर 680 प्लस x निकालने जाओगे तो ये कितना बचेगा, आधार बराबर करोगे तो 680 √3 माइनस 680 प्लस 680, यानी कि मैं यहाँ से ये फिगर मिटा दूँ, चलो कोई नहीं, ये फिगर मिटा दे रहा हूँ। मीनार की ऊंचाई 680 प्लस x है, इतना आइडिया लग गया ना। अब बस देखना है, देखो ये कितना हो गया, 680 √3 बटे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का परमेयीकरण कर दो तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा भी कर दो, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, नीचे 2 से घटेगा 340 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 का अंदर गुणा कर दो यानी होगा 340, √3 इंटू √3 3 प्लस √3 इंटू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 340, 3 प्लस √3। देखो कहा गया 11 प्रेक्षण है, यानी ABCDEFGHIJKLM कितने थे, देखो 3 3 6 3 9, अच्छा 13 नहीं 11 थे, ठीक है। अब देखो 11 प्रेक्षण हो गए, इसमें समुच्चय की माध्यिका जो है वो 73.2 है। आपको पता है अगर 11 प्रेक्षण है तो वो अगर बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं मान लो, ठीक है, तो उनकी माध्यिका क्या हो जाएगी, पदों की संख्या क्या है 11, 11 विषम है, यानी n+1/2 टर्म जो होगा वो माध्यिका हो जाएगी, यानी कि 11+1 12/2 यानी 6 टर्म जो होगा वो माध्यिका हो जाएगी, यानी माध्यिका आपकी हमेशा कौन सी होगी, ये वाला टर्म। आपका अगर समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में सबको 3 बढ़ा दिया जाए, सबसे बड़े 5 1 2 3 4 5 इनको बढ़ा दिया गया, माध्यिका अभी भी पदों की संख्या अभी भी 11 है, तो क्या माध्यिका चेंज होगी, जब लास्ट के 5 बढ़ाए जाते, सबसे बड़े वाले 5 बढ़ाए जाते, अगर इसमें कोई चेंज होगा तो माध्यिका चेंज होगी, अदरवाइज नहीं। अब हमें लास्ट के 5 में बढ़ाने से माध्यिका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माध्यिका रिमेन्स सेम, ठीक है, माध्यिका बराबर रहेगी। कहा गया एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, उनके बीच की दूरी देखो, ये ABCD है, ABCD ठीक है, उनके बीच की दूरी 8 मीटर, ये 8 मीटर, ठीक है। AD बराबर BC है, AD बराबर BC है, ये 10 है दोनों, ठीक है। कहा कि AB बराबर 15 है, AB बराबर 15 है, तो आपको समलंब का परिमाण हमेशा याद रखना कि अगर मैं यहाँ से, अगर ये दोनों भुजाएं समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम में बराबर हो जाएं, तो अगर यहाँ से ये ड्रा करेंगे तो ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, और 10 ये है, 8 ये है, परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा 6, सिमिलरली ये भी 6 हो जाएगा, यानी ये 6 ये 6। अब आपको ये समझना होगा कि अगर समलंब चतुर्भुज ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो ये जो मिलता है वो आयत मिलता है, तो अगर ये 15 है तो ये वाला 15 हो जाए। अब आपको परिमाप निकालना था, तो 15 10 25 10 35 15 50 और 12 62, यानी परिमाप कितना हो गया 62। कहा गया प्रिज्म और पिरामिड का आधार समान और ऊंचाई समान है, वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और पिरामिड का कितना होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। लो भैया
√64, ये 8 हो गया 11, 8 11 19, 19 में से 13 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर पूछा गया है। 2 LED टीवी है उनका और एक मोबाइल फ़ोन, दोनों की कीमत 31,000 है। और 2 मोबाइल फ़ोन, एक LED टीवी की कीमत। अब देखो, अगर मैं 2 LED और एक LED जोड़ूं तो 3 LED हो जाएगी, 3 LED, और प्लस एक मोबाइल फ़ोन 2 मोबाइल फ़ोन जोड़ूं तो 3 मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। और कीमत कितनी हो जाएगी? 31 और 35 66,000। यानी हम एक LED प्लस एक मोबाइल फ़ोन की कीमत कह सकते हैं 22,000। एक LED एक मोबाइल फ़ोन की। अब अगर हम इसमें से घटा दें 2 मोबाइल फ़ोन और एक LED में से इसको घटाएं तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगी? एक LED, और बचेगा क्या? 2 मोबाइल फ़ोन माइनस मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी हो जाएगी? 35 माइनस 22 यानी कि 13,000। बेलन का आयतन मालिक क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7। 22/7 नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी, 3.14 गुड़े आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है भाई साहब? 10, 10 का स्क्वायर 100, गुड़े एच कितना है? 20। ये सही है, हट गया। ये 2 हो गया, ये 28 हो गया, ये 6 हो गया। PQR कोई काम 5 दिन में पूरा कर सकते हो, 10 दिन में पूरा कर सकते हो, 15 दिन में, यानी P 10 दिन में, Q और P 5 दिन में। अरे यार, ये Q लिख लो, ये P 5 दिन में, Q 10 दिन में और R 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, कहा वर्किंग P और Q पहले दिन, P और R दूसरे दिन, P और Q तीसरे दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? पहले दिन कौन जाता है? देखो पहले ऐसे समझो, P 5 दिन में, Q 10 दिन में और R 15 दिन में। एलसीएम ले लो तो 30 हो जाएगा, यानी कि P एक दिन में 6 काम, Q एक दिन में 3 काम, R एक दिन में 2 काम। अब पहले दिन कौन कौन गया? पहले दिन गया P और Q, दूसरे दिन कौन गया? P और R, तीसरे दिन कौन गया? P और Q। ये क्या लिखा हुआ यार? पहले दिन P और Q, दूसरे दिन P और R, तीसरे दिन P और Q। ये कैसे है? अच्छा ठीक है, तीसरे दिन P और Q, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब कि पहले दिन P और Q, दूसरे दिन P और R, तीसरे दिन फिर P प्लस Q और चौथे दिन P प्लस R, यानी 2 दिन में कितना यूनिट काम होता है? 2। पहले दिन P और Q यानी कि 9 यूनिट, दूसरे दिन P और R यानी कि 8 यूनिट, यानी 3 दिन में 17 यूनिट होता है। 3 दिन में 17 यूनिट होता है। हमें करना कितना है? 30 दिन। हमें करना कितना है? एलसीएम हमने लिया था 30, यानी कि 30 यूनिट टोटल करना है। 2 दिन में 17, 2 दिन में 17 यूनिट, तो 3 दिन में या 1 दिन में कितना हो जाएगा? 2 दिन में अगर 17 यूनिट होता है तो तीसरे दिन कौन जाएगा? P प्लस Q, 3 दिन में कितना हो जाएगा? 17 9 26 यूनिट, 3 दिन में 26 यूनिट। अब बचा कितना? 4 यूनिट। करेगा कौन? P प्लस R। P प्लस R एक दिन में कितना करते हैं? 8 यूनिट। तो 4 यूनिट करने में 4/8 यानी 1/2 दिन की आवश्यकता। ये 3 दिन इधर लगे थे, 1/2 दिन इधर से, यानी 7/2 दिन लगे। कहा गया 350 मीटर एक लंबी मेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 1250 प्लस 350 यानी 12 3 15 1600 मीटर 80 सेकंड में, यानी उसकी स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से कटेगा 20, 4 4 गुणे 18 72। एक बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगॉन, आंतरिक कोण इसके 10 भुज के आंतरिक कोण का 15। 10 भुज का आंतरिक कोण कितना होता है? आप कहते हैं n-2/n इंटू 180, यही होता है आंतरिक कोण। अब इसका आंतरिक कोण 10 भुज का कितना हो जाएगा? 10 - 2 8/10, यानी कि 4/5 गुणे 180 हो जाएगा। इसका कितना गुना है? 15/16 गुना है। नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण होता कितना है? इतना, यानी n-2/n इंटू 180 बराबर इतना है। 180 से 180 कट जाएगा मालिक, ठीक। अब आप एक चीज देखो, n-2 अगर हम यहाँ पे 4 से काटे 4 तो लिखा है 15/20 बराबर, ये कितना लिखा? 15/20, ठीक है। काटेंगे 3/4 लिखा हो। अब सॉल्व करोगे, ये 3/4 लिखा हुआ है तो हम इसको 3/4 ना लिख के 6/8 भी लिख सकते हैं ना। n-2/n बराबर 6/8, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब अगर भुजाओं की संख्या बहुभुज में 8 है तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? n इंटू n -3/2, यानी 8 गुणे
5/2 40/2 कितना हो जाएगा 20। ये समझ में आया ना। हमने पहले 10 भुज के आंतरिक कोण की वैल्यू निकाली जो कि इतना है। अब कहा गया कोई n भुजाओं वाला बहुभुज है जिसके जो वो है आंतरिक कोण वो इसका 15/16 गुना है। तो हमने बराबर कर दिया, यहाँ से n बराबर 8 आ गया, विकर्णों की संख्या निकाल ली। भैया कहा गया 4 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य y का मान 7 से डिवाइड ही कर दो। 7 चके 42, 4 43, 7 चके 42, 1 के बाद y लिखा गया और वो 7 से डिवाइड, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 14 ही 1 से लेकर 20 तक एक संख्या है जो 7 से कटती है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना, सीधे स्क्वायर करके घटा दो। तो पी स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर घटाओ, ए कॉट स्क्वायर थीटा ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि बचेगा कितना ए स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी -1 प्लस ऐसे बी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा। यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 हो जाएगा, यानी पी प्लस आर 180 होगा, सिमिलरली क्यू प्लस एस 180 होगा। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। अगर पी आर का 3 गुना है यानी 3r प्लस आर बराबर 180, आर बराबर 45 हो गया और पी बराबर 135 हो गया। ठीक है, एस क्यू का 4 गुना है यानी एस बराबर 4q यानी क्यू प्लस 4q बराबर 180 यानी 5q बराबर 180, क्यू 36 हो गया और ये 144 हो गया। अब एस प्लस आर का योग निकालना था, एस है 144 आर है 45, दोनों का योग 189। 10 घंटे अगर प्रतिदिन काम करें तो 6 आदमी एक दीवार को कुछ दिन में बना सकते हैं। कहा कितने दिन काम करें, ठीक है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि 12 आदमी समान दीवार समान टाइम में निर्माण कर दे। देखो 10 मान लो x दिन में बनाते हैं, 10 आदमी 6 m1 d1 h1 और मान लो h घंटे काम करते हैं, तो इतना काम है। अब इसको हमें करवाना है 12 आदमी से। ठीक है, 12 आदमी कहा कि 12 आदमी क्या पूछा गया 12 आदमी कितने घंटे काम करे ताकि उतने ही दिन में बना दें। तो आप कहेंगे एच एस घंटे तो उतने ही कर रहे हैं, 12x बराबर 60, x बराबर 5 घंटे। मुझे अच्छा प्रश्न लगा था लेकिन है नहीं, 2 कौड़ी का 2 पावर x प्लस। अब अगर हम देखें 17 को लिख सकते हैं हम 8 धन 9, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 2 पावर x 2 क्यूब यानी x बराबर 3, 3 पावर y बराबर 3 स्क्वायर यानी y बराबर 2। अब x बराबर 3 y बराबर 2 यहाँ रख के देख लो, तो ये 2 के पावर 5 यानी 32 में से 27 घटेगा 5, बिल्कुल सही, यानी x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। ये तो एजम्पशन मेथड होगी। अब अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो क्या करो, देखो 2 के पावर x प्लस 2 को लिख सकते हो 2 पावर x इंटू 2 पावर 2 यानी कि लिखा 4 इंटू 2 पावर x, हमारे 3 इंटू 3 पावर y यानी कि 3 इंटू 3 पावर y लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 5। अब देखो इसको x मानो इसको y, x प्लस y बराबर 17 कितना, और ये लिखा है 4x माइनस 3y बराबर 5। इसी को सॉल्व कर लेना है, यानी कि अगर यहाँ 4 से गुणा करते हैं तो अब घटा दो, 7y बराबर 63 यानी y बराबर 9 और y बराबर यहाँ पे रख देंगे तो x की वैल्यू। मोड क्या है, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 5 2 बार, 7 हमें सबसे ज़्यादा बार 1 2 3 4 5, अब इससे ज़्यादा बार तो कोई आ नहीं रहा है। 7 जो सबसे ज़्यादा बार आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो मोड। 11 से विभाज्य संख्या पूछेगी, अल्टरनेट डिजिट का सम लेके करो या फिर आप 11 से डिवाइड करके देख लो। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ भी ट्रिक नहीं, 11 से डिवाइड करके ही देख लेना चाहिए। ABC सिमिलर है PQR के, ठीक है, कहा कि AB बराबर 5, ऐसे ABC ABC सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं कोण सब बराबर होने वाले। ABC मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, AB बराबर 5 तो PQ बराबर 5, A बराबर 80 ये 80 तो ये वाला भी 80, B बराबर 40 अगर ये 40 है तो ये वाला भी 40 होगा, ये 80 है 40 तो ये कितना हो जाएगा 60 तो ये भी 60 होगा। आपसे पूछा क्या गया था, अच्छा PQ बराबर 5 R बराबर 60, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। कहा गया 60 किलोग्राम
वाली मतलब 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले में कितना किलोग्राम 42 वाला मिलाया जाए ताकि 24, क्या कहा गया, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस 60 किलोग्राम मस्ट बी मिक्स विथ 24 किलोग्राम राइस ऑफ कॉस्टिंग 42। ठीक, कहा गया कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में कितना किलोग्राम इसका लिया जाए ताकि 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 24 किलोग्राम चावल अगर इसके साथ मिलाया जाए तो अगर मिक्सचर को 56 में बेचे तो 12% का लाभ। सीधी सी बात, हमने माना कि 60 रुपये वाला x kg लिया गया, 42 वाला 24 किलोग्राम लिया गया, एवरेज कितना हो जाएगा, x इधर लिया गया और 24 किलोग्राम इधर लिया गया। ये कितना है, 56 रुपये में बेचने पे 12% का फायदा, यानी किसी संख्या का 112 बटे, ऐसे समझो 112/100 यानी कि किसी संख्या का 56/50, 56 है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 50, यानी क्रय मूल्य अगर 50 हो तो 12% पे बेचने पे 56 में बिके। अब यहाँ से देखो इधर 60x है, इसको कितना भी शॉर्ट कर लो इससे आसान नहीं कर सकते। 60x ये इधर है और 50 × x इधर है, यानी कि बचा कितना 10x के बराबर 42 × 24, 50 × 24 घटाएंगे 8 × 24 आएगा। तो 10x बराबर 192, x बराबर 19.2 किलोग्राम। मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे। कहा गया क्लियरेंस सेल के दौरान एक दुकानदार 45% की छूट देता है। कहा गया अगर 45% की छूट यानी कि 55% पे करना पड़ता है। 55% बराबर 330 है, 1% बराबर 6, तो 100% 600। कहा गया 20% ऑफ a प्लस बी यानी a प्लस बी का 20% यानी कि 2/10 बराबर a माइनस बी का 3/10। ठीक है, 10 कट गया यानी 3a माइनस 3b बराबर 2a धन 2b। सॉल्व करोगे इधर 5b हो जाएगा, इधर a हो जाएगा। 5b बराबर a यानी कि b की वैल्यू 20 तो a की वैल्यू 100, तो 20 100 का कितना परसेंट है। अच्छा b का कितना परसेंट a के बराबर है बताओ, कितना गुना है a b का 5 गुना, तो कितना परसेंट हो जाएगा 500%। देखो ये प्रश्न अच्छा है तो इसको थोड़ा टाइम लेके करवाएंगे। आपको पता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये है इंटरसेप्शन फॉर्म ऑफ लाइन, यानी कि अंतरखंड रूप रेखा का समीकरण होता है। जहां पे अगर ये रेखा खींची जाए तो x एक्सिस पे a, ये a दूरी पे काटती है, y एक्सिस पे b दूरी पे काटती है। ऐसी रेखा का समीकरण यानी x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट करती है, y एक्सिस पे b, तो इसका इक्वेशन होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब हमें इसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में करना। 1 करना है तो 399 से दोनों बच्चों में डिवाइड करना पड़ेगा। 399 से डिवाइड करोगे तो 57x बटे 399 यानी 57x बटे 399 इधर हो जाएगा और माइनस 19y बटे 399 बराबर 1। ठीक है, 57 से काटेंगे 57 सत्ते, 19 से काटेंगे 19 दूना 19 का, यानी x बटे 7 माइनस वाई बटे 1। अब माइनस वाई बटे 21 को हम ये लिख सकते हैं प्लस वाई बटे माइनस 21। ठीक है, लिख सकते हैं। और इसकी तुलना अब हम कर देंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 से, तो a बराबर कितना मिलेगा 7 और b बराबर कितना मिलेगा -21। आपको पता है कि ये वाला ये इसका क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, अगर ये a है, देखो ये दूरी a है तो a0 इसका निर्देशांक हो जाएगा, x एक्सिस पे दूरी और y एक्सिस पे 0, और इस अगर ये b y एक्सिस पे काटता तो उसका क्वाड्रेंट होता है 0, मतलब x एक्सिस पे 0 दूरी, y एक्सिस पे b, ऐसा क्वाड्रेंट होता है। हमने कहा कि x एक्सिस पे a यानी कि x एक्सिस पे 7 0, x एक्सिस पे 7 0 कहाँ है, यहाँ और यहाँ, और y एक्सिस पे -21 यानी 0 माइनस b, देखो 0 और b तो 0 -21 हो जाएगा। y एक्सिस पे आपको होता है 0b यानी 0 और -21, तो y एक्सिस पे 0 -21 और x एक्सिस पे 7 0 यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो आराम से ऐसे प्रश्न किया जाता है। रजनीश ने 1500 रुपये उधार लिए, 2 समान वार्षिक किस्तों में उधार वापस किया। कहा गया पहली किस्त का भुगतान किया 1 साल बाद, ब्याज की दर 40%, तो आपको बताना है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा। हम मान लेते प्रत्येक किस्त 100 रुपये की थी, भूल जाओ फॉर्मूला, ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब देखो हमने कहा उसने लिए 1500 रुपये,
ठीक है। एक साल बाद 1500 रुपये 1500 ना होके 1500 का कितना हो जाएगा 40% और बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 1500 का 40% 600, यानी कि 2100 रुपये हो जाएंगे। पहले साल के लास्ट में वो गया, उसने x रुपये पे कर दिए। अब जो ब्याज पे करेगा वो इस पे, यानी कि अब जो लास्ट वाली किस्त पे करेगा वो इसका 140% पे करेगा। 140% बोले तो 7/5 पे करेगा, और दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है, यानी वो भी x होगी। 2100 माइनस एक्स गुणे 7/5 बराबर x, यानी इधर आया ये 5/7x हो गया। x और 5/7x, x इधर जाएगा तो 5/7x में जुड़ेगा, यानी कि 12x/7 बराबर 2100। यहाँ से x सॉल्व करना है, खटाखट सॉल्व कर लो। 12 से काटेंगे, 12 1 का नम 12, 9 12 7 84, 12 5 60। x बराबर कितना हो जाएगा 175 गुणे 7, 7 5 35, 7 7 49 3 52, 7 1 का नम 7 और 5 12, यानी x इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1225। कोई राशि 9 वर्ष में स्वयं का 3 गुना, 9 वर्ष में 3 गुना होने के लिए 200% ब्याज, यानी 9 वर्षों में 200%, यानी एक साल का ब्याज हो जाएगा 200/9, यानी कि 22 सही 2/9। ठीक है, समझ आ गया। कहा गया ए 75,000 रुपये के साथ शुरू करता है, बी 5 महीने बाद, देखो ए और बी की बात की गई, ये 75 के साथ शुरू करते हैं भाई साहब, ये 5 महीने बाद 80 के साथ आते हैं। ठीक है, कहा गया 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद ये भाई साहब ने इतना धन कितने वर्षों के लिए लगा रखा 12 महीने के लिए, और ये 5 महीने बाद आए हैं, इन्होंने 7 महीने के लिए लगा रखा। तो ए और बी का हिस्से का अनुपात जो होगा वो हमेशा उनके इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम के रेशियो के बराबर होगा। काट पीट लो, कट पीट जाए तो बढ़िया है। 4 3 12, 4 से 20 हो गया, 5 15, 5 से 4 हो जाएगा, यानी 45:28 के रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, अब 45:28 के रेशियो में, यानी कि लगभग आप देखो तो 45 रेशियो और 28 रेशियो, तो एक कोई निकाल लो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो ए का हिस्सा 45/73, 45 आउट ऑफ 73, यानी 45/73 और गुणे में 408800, डिवाइड कर दो 73 को 73 से, तो 5 गुना जाएगा, 73 पंचे कितना होता है 365, बचेगा कितना 35 8 43, 43 से 438 बनेगा, ये कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 560। 45 गुणे 560 00, 45 छक्के 270, हासिल आएगी 27, 45 पंचे 225 और 27 252, यानी कि आपका पहला ये हो जाएगा, दूसरा आपका उसी हिसाब से। देखो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इतना सोचना नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इधर, कॉस स्क्वायर थीटा इधर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर, सेक स्क्वायर थीटा इधर, लिख लो। प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, यानी 2 और 2 कॉस थीटा सेक थीटा 2 2 2 4। अब देखो आपको पता है अगर हम करें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे लिख लिया 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉसेक स्क्वायर थीटा, छोड़ो इसको, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, बस 1 + 1 + 1 3 4 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका उत्तर हो गया। समझ आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसमें क्या था बताओ, ऊपर लिखा a³ + b³, नीचे लिखा a² - ab + b²। सिंपल सी बात है, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a² - ab + b², इससे कट जाएगा, यानी आपका बचेगा a + b, 0.7 + 0.31 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को